इस 3 BHK फ्लैट में 8x11 का पैरेलल किचन मिल जाता है। इस तरफ आपको सिंक और इस तरफ खाना बनाने की जगह मिल जाती है। 8x12 की रिवर फेसिंग बालकनी मिल जाती है, जिसमें आप मेरी तरह झूला लगाकर बैठ सकते हो और बारिश और नदी का आनंद ले सकते हैं। और इस फ्लैट में लाइट प्लस वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है, आपके डाइनिंग के पीछे आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है और किचन में भी बहुत बढ़िया सा वेंटिलेशन मिल जाता है। अब आ जाओ, आपको आपके 3 BHK फ्लैट की सैर करा देता हूं। अंदर की तरफ आते ही आपको सीधे हॉल दिखाई देगा। हॉल के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले आप इस तरफ नजर मारिए। दरवाजे में डिजिटल लॉक लगा हुआ है और उसके पीछे आपको 1.5 फीट का सेक्शन मिलता है, जहां पर आप कुछ अलमारी बनाना है बना सकते हैं, जूते का रैक बनाना है वो बना सकते हैं, या फिर इसको यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब वापस घर की ओर चलते हैं, हॉल की ओर चलते हैं। हॉल में आप देखोगे वहां से लेकर यहां तक की दूरी 20 फीट की है। टू बी प्रीशियस 19.8 की। और अगर चौड़ाई की बात करोगे लगभग 12 फीट की ये दूरी हो जाती है। यहाँ पर सोफा रखा हुआ है, उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पर इनफ जगह मेरे पास है घूमने फिरने के लिए। और हॉल से ही कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है। अब बालकनी की अच्छी बात यह है, अगर मैं बालकनी में आऊँ आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाई देगी कि ये बालकनी में झूला लगा हुआ है, वो तो हमने लगाया, बट स्पेस 12x8 का है और ये स्क्वायर स्पेस में आ जाता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा जगह होती है घूमने फिरने के लिए, बैठने के लिए, कुछ काम करने के लिए, जो भी आप करना चाहें। एक बार अच्छे से बालकनी देख लेते हैं। तो इस तरीके से बालकनी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी आपको मिलती है। अब बालकनी से वापस अंदर की तरफ आता हूँ। बालकनी एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस फ्लैट की। इस 20x12 के हॉल में आपको यहाँ पर डाइनिंग टेबल दिखाई देगा जो हमने रख रखा है। 6 लोगों के सीटिंग की अच्छी खासी जगह है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलता है आपको टू फिल, कि भाई यहाँ पर आप कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं, अलमारी बनाना चाहते हैं, जैसे ये बनी हुई है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर वेंटिलेशन भी मिल जाता है प्रॉपर। तो खाना खाते वक्त अगर आपको गर्मी लग रही है तो AC लगा हुआ है। अब एक और चीज़ आपको बहुत ही अच्छी दिखाऊंगा जो कि हमें उस वाले रूम में दिखाई देगी, गेस्ट बेडरूम में दिखाई देगी, तो आपको पता चलेगा कि AC की बात मैंने क्यों की। जैसे मैं गेस्ट बेडरूम के अंदर आता हूँ, यहाँ पर एरिया आपको मिलता है लगभग 10.5x13 का। रूम का आप जगह देख लीजिए, कितना बड़ा स्पेस है वो देख लीजिए, एरिया कितना ज़्यादा है यहाँ पर। और हमने अच्छे से सजा रखा है ताकि आपको इंटीरियर का भी एक अंदाज़ा लग जाए। अब यहाँ पास में अगर आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर लगभग 2 फीट की और स्पेस आपको दी गई है। तो मैंने AC की बात इसलिए करी थी क्योंकि यहाँ पर AC के आउटलेट्स को आप सेटअप कर सकते हैं, या फिर प्लांटेशन करना चाहते हैं अपनी खिड़की से बाहर, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी सी खिड़की है, यहाँ पर स्लाइडिंग डोर है, यहाँ पर प्लांटेशन आप कर सकते हैं। अब इस बेडरूम को आप अच्छे से देखेंगे कि भाई गेस्ट आए हैं या एल्डरली हैं कोई, तो यहाँ पर अच्छे से रुक पाएंगे। एंट्रेंस से ज़्यादा दूर भी चलना नहीं पड़ेगा उन्हें। और यहाँ पर इसका वॉशरूम है। वॉशरूम की टोटल लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 7.6x5 है। स्पेस आप देख सकते हो, वेल डिजाइंड है, अच्छे से इसको बनाया गया है। इससे बाहर निकलने के बाद हम लोग चलेंगे वापस हॉल की तरफ। आप एक चीज़ समझ गए होंगे, क्योंकि हॉल के उस तरफ में एंट्री से हॉल के इस तरफ में वो बेडरूम है, इसका मतलब है ये बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है। तो आजकल वास्तु के हिसाब से इसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो डाइनिंग टेबल से थोड़ा सा और पीछे आने के बाद आपको किचन दिखाई देगा। किचन इसकी बहुत बड़ी हाईलाइट है। क्यों ऐसे कह रहा हूँ, आप किचन में आकर देखिए। हमारे जो ट्रेडिशनल किचन्स रहे हैं उनमें आपने देखा होगा कि L शेप के प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर सिंगल प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पर आपको डबल साइड प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। इस तरफ आप खाना पका सकते हैं, इस तरफ आप सब्जियाँ, अपने बर्तन वगैरह वो सब यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ में ही आपको कनेक्टेड ड्राई बालकनी भी मिलती है। लेकिन उससे पहले एक बार इस तरफ नजर मारिए। इसका एरिया मैं आपको बता दूं, यह है 8.2x11.4, तो स्पेस की कमी नहीं है। 2-3 लोग भी यहाँ पर खड़े होकर आराम से बना सकते हैं और बहुत अच्छे से आप इसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं हर एक स्पेस को। ऊपर भी आप हमने देखिए लगा रखा है, नीचे की तरफ भी आपको चीज़ें दिख जाएगी जो लगा रखी है। इस तरफ पीछे की तरफ आओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर जैसे हमने प्लांटेशन किया, आप चाहे तो इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हो किसी और पर्पज़ के लिए। यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों रख रखा है, इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं किचन से बाहर की तरफ। मुझे किचन भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है पर्सनली अगर बोलूँ तो। और ये फ्लैट में थोड़ा सा लेविश टाइप्स है, तो और ये फ्लैट में थोड़ा सा लेविश वाली कैटेगरी में आता है। तो प्राइसिंग वगैरह के लिए ऊपर नंबर है, कॉल कर लेना। लेकिन उससे पहले फ्लैट पूरा देख लेते हैं एक बार।
आगे आओगे कॉमन वॉशरूम दिखाई देगा। कॉमन वॉशरूम की भी अच्छी बात यह है कि भी स्क्वायर में है, 6.5 बाय 6.1 स्क्वायर वॉशरूम। जब भी कोई रूम स्क्वायर होता है या वॉशरूम स्क्वायर होता है तो एक अच्छी चीज़ होती है कि एरिया आपको ज़्यादा मिलता है घूमने फिरने के लिए, काम के लिए आपके पास ज़्यादा यूजेबल स्पेस होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको दिखाई देगी। इसके जस्ट सामने किचन के जस्ट बगल में आपको किड्स बेडरूम दिखाई देगा। किड्स बेडरूम 10 बाय 13 का है। अब यहाँ पर भी आपको देखो किड्स बेडरूम में भी बाहर के तरफ ये 2 फीट का स्पेस मिल जाता है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांटेशन के लिए, अलग अलग पर्पज से आपको जो भी करना है। और यहाँ से थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी होगी पानी वगैरह के लिए, लेकिन वो एक बहुत खूबसूरती आपके फ्लैट के अंदर जोड़ देगा, जो कि आपके रूम की खूबसूरती भी बढ़ाएगा। अब स्पेस तो आप देख ही सकते हो, 13 फीट की चौड़ाई। जनरली मैंने जितने फ्लैट देखे हैं 10 बाय 10 के रूम मिलते हैं वहाँ पर किड्स के लिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आपको देता है। इस तरफ देखो वार्डरोब वगैरह लगा रखा है, तो ये भी एक मतलब अच्छी चीज़ होती है कि इतना वार्डरोब के बाद भी स्पेस है, जगह है, काफ़ी ज़्यादा टीवी लगा रखी है यहाँ पर। तो एक फुल फर्निश्ड अगर हम रूम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम चलेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पर बेडरूम तक जाने के लिए, इसमें यहाँ पर आपको एक और स्पेस दिया गया है सामान वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और जगह मिल जाती है जिसमें आप अलमारी बना सकते हैं। कॉमन वॉशरूम की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो भी सप्लाईज है वॉशरूम की वो यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये भी आपके पास सुविधा मिल जाती है। और ये पैसेज ऐसा नहीं कि बहुत छोटा कर दिया इन चीज़ों को देने के लिए, पैसेज काफ़ी बड़ा है। मैं बहुत मोटा हूँ उसके बाद भी यहाँ पर आराम से हिल सकता हूँ। आगे आऊँगा, यहाँ से एंट्री है। एंट्री आने के बाद जैसे आप रूम में घुसेंगे आपको राइट साइड में वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम अगेन स्क्वायरिश है, 6.5 बाय 6.1। तो आप देख सकते हो स्पेस ठीक ठाक सा है, आपको हर एक चीज़ करने में काफ़ी सहूलियत यहाँ पर हो जाएगी। और इसके बाद थोड़ा आगे आऊँगा तो आपको बेडरूम के अंदर वॉकिंग वार्डरोब मिलेगा। अगेन ये भी आपको स्क्वायर शेप में मिलेगा। तो ये है कि भाई एल शेप में बनाया गया है, तो यहाँ पर सेपरेशन भी हो जाता है हस्बैंड वाइफ का। और यहाँ पर आपको एक आईना भी दिया गया है, यहीं पर बैठ करके आप चाहें तो अपना मेकअप कर सकते हैं। वैसे मेरा नाम भी श्रृंगारी है। अब यहाँ पर अब इस रूम में स्पेस आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर भी टीवी वगैरह लगा रखी है हमने। बेड को बीच में रखने के बाद भी, वैसे बेडरूम का एरिया 10.6 बाय 14 है, 14 इंच की चौड़ाई है ये। तो आपको यहाँ पर भी देख ही सकते हो, चलने के लिए, फिरने के लिए, बैठकर एक स्टडी टेबल लगा हुआ है। यहाँ पर अगर वर्क करना है, काम करना है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो किसी दिन, तकलीफ नहीं आएगी। इधर से बेडरूम में बैठे बैठे कर सकते हो। यहाँ पर एक सोफ़ा भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहें तो प्लांट वगैरह लगा लेना, अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको बालकनी ही मिल जाती है सीधे सीधे। अब थोड़ा सा 1 फीट इसको और खींचा गया है उस वाले बेडरूम के मुकाबले, जिससे कि आपको यहाँ पर स्पेस मिले। तो अब आप आ सकते हो बालकनी के अंदर। बालकनी भी, ये वाली बालकनी स्क्वायर ना होकर के लंबी है, लेकिन आपको इनफ स्पेस देती है कि आप यहाँ पर टहल सकते हैं, और 2 साइड का व्यू भी आपको मिल जाता है। अब देखो टोटल फ्लैट अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इतना बड़ा ये फ्लैट है, हर एक रूम बड़े बड़े हैं, तो इसका टोटल कारपेट एरिया बहुत ज़्यादा होगा। भाई हाँ, 3 BHK फ्लैट है, 1250 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा इसका एरिया है। मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा जितना भी है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी मैंने प्लांटेशन के एरिया आपको दिखाए हैं, चाहे वो किड्स बेडरूम में हो, इधर हो, वो आपके कारपेट एरिया में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन आपके यूज़ के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई उनको किसी के लिए एक्सेसिबल है भी नहीं, तो आपके यूज़ के लिए दिए जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि लोकेशन क्या है। तो लोकेशन है खराड़ी। आपको अगर एक एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे लिंक है उस पर जा सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक कॉल दे देना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी।